जी, मैं सबसे पहले सुल्तान अहसन रैन साहब को वेलकम करता हूँ कराची का। जैसा कि यही कि अभी इलेक्शन हुए थे और इस इलेक्शन में इंसाफ लेबर विंग सिंध ने भरपूर हिस्सा लिया, क्योंकि हमारे सिंध के सदर हलीम आशिक साहब की हिदायत थी कि इसमें किसी किस्म की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। हमने माली जानी हर तरीके से उनकी मदद की और इलेक्शन लड़ा। हमारा इलेक्शन जीतना मकसद नहीं था, हमारा मकसद था हमारे कायद की तस्वीर लगी हर एयरपोर्ट के ऊपर, पीटीआई का झंडा लगे और हमने वहाँ पे हर कैंप पे अपने पीटीआई के तराने बजाए और जिसकी उनको बड़ी तकलीफ हुई लोगों को, और उस पर हमारे पीआई के जो मुलाजमीन हैं उनके ऊपर उन्होंने एक्शन भी लिया। बहरहाल हम इससे डरने वाले नहीं हैं, ना घबराने वाले हैं। और मैं एक बताना चाहता हूँ कि सिंध लेबर विंग ने जो कराची के अंदर जो पहला प्रेस क्लब पर मुजाहरा हुआ था, हमने अपने सिंध के सदर हलीम आशिक के हिदायत पर जो खौफ के बुत थे वो तोड़े, भरपूर मुजाहरा किया और हमने हर प्रोग्राम में हर रैली में फ्रंट पे रहते हुए काम किया। फिर जब इलेक्शन का वक्त आया तो हमने इस पूरे सिंध से 32 लोगों के फॉर्म एमएनए और एमपीए के फॉर्म जमा कराए और वो फॉर्म वो पास भी हो गए और उन्होंने इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी थी। और जिसपे हमें सिर्फ एक टिकट मिला सरबलंद खान साहब का, वो अल्हम्दुलिल्लाह हम वो जीते और हम लेबर विंग ने एक सीट हमने जीती है। मैं सर एक बार रिक्वेस्ट है मेरी कि हम तंजीमी लोग हैं, 9 मई के बाद, 9 मई से पहले और 9 मई के बाद वो लोग जो 9 मई के बाद गायब हो गए थे, कहीं नजर नहीं आ रहे थे, जब उन्होंने इलेक्शन नजर आया तो इलेक्शन के बाद टिकटें लेने के लिए दोबारा फिर मैदान में आ गए। जब जिनको टिकटें मिली वो तो मैदान में रहे, जिनको टिकटें नहीं मिली वो फिर पहाड़ों पर चढ़ गए, कहीं गायब हो गए। और जब 8 फरवरी को हमें वोट मिला, खान साहब जीत के पूरे पाकिस्तान में और पूरी पाकिस्तानी कौम ने मैंडेट दिया, फिर वो लोग उन्होंने पार्टी तो जिंदा वो फिर दोबारा सिंध के अंदर एक्टिव हो गए और एक दूसरे की टांगे खींचनी शुरू कर दी और एक दूसरे पर इल्जाम लगाने शुरू किए। मेरी आपसे गुजारिश है, खुदारा आप मरकजी हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं और दूसरा आप बैरिस्टर भी हैं, आप कम से कम इस चीज का चेक एंड बैलेंस जरूर कीजिएगा। 9 मई से पहले, 9 मई के बाद जो लोग गायब हो गए थे और उनको दोबारा तंजीम के करीब नहीं आने दीजिएगा और ना उनको इलेक्शन में हिस्सा लेने दीजिएगा। मेरी आपसे दरख्वास्त है, जो 9 मई जो खड़े रहे हैं, लेबर विंग 3 दफा मेरे ऊपर एफआईआर कटी है, मेरे कराची का प्रेसिडेंट बंद हुए हैं, हमारे लेबर विंग के 3 लोग अभी भी अटक जेल के अंदर बंद है। जो डी चौक में हम लोग गए थे तकरीबन 120 लोग हम लेबर विंग के यहाँ से काफिले के साथ गए थे। आपसे गुजारिश है, बस ये हमारी आपसे वर्करों की गुजारिश है कि लेबर विंग के ऊपर अपना खुशी शब्द कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत